चलिए बात करते हैं एक ऐसे ग्लोबल समिट की जहां दुनिया के सबसे बड़े नेता एक बहुत बड़े एक अभूतपूर्व संकट को सुलझाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये कोई मामूली बैठक नहीं थी, यहां तो इंसानियत की परिभाषा ही दांव पर लगी थी। और कहानी की शुरुआत होती है एक लीक हुए दस्तावेज की एक रहस्यमयी लाइन से। हम आईनों से मोल भाव कर रहे हैं। इस एक लाइन ने उस समिट में फैले पूरे कन्फ्यूजन को, पहचान के उस संकट को सामने रख दिया, जहां किसी को पता ही नहीं था कि वो एक इंसान से बात कर रहे हैं या अपनी ही परछाई से। तो आखिर इस पूरी बातचीत की जड़ क्या थी? देखिए, ये टकराव किसी राजनीति से कहीं ज्यादा गहरा था। बहस की शुरुआत हुई दो एकदम अलग, बिल्कुल विपरीत विचारों से। एक तरफ था प्रोटोटाइप 3, जिसका मानना था कि मान्यता तो असली यानी ओरिजिनल को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वहीं से तो शुरू हुआ। और दूसरी तरफ अनन्या का तर्क था कि शुरुआत कहां से हुई ये इतिहास के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन अधिकारों के लिए नहीं। ये एक तरह से वैचारिक युद्ध का मैदान बन चुका था। और जब ये बहस अपने चरम पर थी, तब ओरिजिनल ने अपनी बात रखी और बस पूरी चर्चा का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अधिकारों की नहीं, बल्कि खुद से सुलह की है। इस एक वाक्य ने पूरी राजनीतिक बहस को एक गहरे, एक निजी सवाल में बदल दिया था। चलिए अब जरा उस समिट के अंदर चलते हैं जहां ये सब हो रहा था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था और हर कोई एक अजीब सी अनिश्चितता में डूबा हुआ था। ये कोई आम सम्मेलन तो था नहीं, इसे एक गुप्त जगह पर रखा गया था। इसका एजेंडा ऐसा था जो पहले कभी देखा ही नहीं गया। और लक्ष्य समस्या को सुलझाना था ही नहीं, बल्कि सिर्फ ये समझना था कि आखिर समस्या है क्या। राष्ट्र और राजनीति बस ये समझने के लिए इकट्ठा हुए थे कि वे चाहते क्या हैं। कमरे का जो सेटअप था ना, वो भी अपने आप में उस दार्शनिक गतिरोध को दिखा रहा था। बातचीत की मेज गोल थी, पर यह किसी एकता के प्रतीक के तौर पे नहीं, बल्कि जरूरत की वजह से थी। ये पक्का करना था कि कोई भी सीट दूसरी से ज्यादा जरूरी ना लगे। शुरुआती बहस में दो तरह की सोच आपस में टकरा रही थी। एक तरफ थे विद्वान जो कह रहे थे कि पहचान कोई चीज नहीं है, कोई संसाधन नहीं है जिस पर कब्जा किया जा सके, ये तो बस होने की एक अवस्था है। लेकिन दूसरी तरफ थे राजनयिक, जिनका तर्क था कि भाई, इन्हीं होने की अवस्थाओं पर तो हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारी पूरी सभ्यता टिकी है। अगर इसे छेड़ा गया तो सब कुछ टह जाएगा। ये दर्शन और असल दुनिया के शासन के बीच एक सीधी टक्कर थी। घंटों की बहस के बाद सारी बातचीत एक ऐसे सवाल पर आकर अटक गई जिसे हर कोई पूछने से कतरा रहा था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास था ही नहीं। और सवाल ये था, अगर किसी एक इंसान के दो रूप मौजूद हैं, तो क्या समाज को उनमें से किसी एक को चुनना ही होगा? इस सवाल ने कमरे में एक गहरी, भारी खामोशी ला दी। यही वो असंभव सवाल था जो इस पूरे संकट की जड़ में था। इस खामोशी को सबसे पहले तोड़ा वेटिकन के प्रतिनिधि ने। उन्होंने एक प्राकृतिक उदाहरण देते हुए कहा, प्रकृति ने पहले ही इसका समाधान कर लिया है, जुड़वा बच्चे भी तो होते हैं। ये जवाब देने की पहली कोशिश थी। लेकिन प्रोटोटाइप 3 ने इस तर्क को फौरन खारिज कर दिया। उनका जवाब सीधा और सटीक था, जुड़वा बच्चे पुनरावृत्ति नहीं होते। उन्होंने एक झटके में साफ कर दिया कि उनकी जो हालत है उसकी तुलना किसी भी मौजूदा चीज से नहीं की जा सकती। ये कुछ बिल्कुल नया था। और एक बार फिर ओरिजिनल ने दखल दिया और बातचीत की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, शायद सवाल ही गलत है। उन्होंने ये नहीं बताया कि सही सवाल क्या है, पर यह साफ कर दिया कि हर कोई गलत दिशा में सोच रहा था। अच्छा, एक तरफ समिट के अंदर ये सब चल रहा था, तो दूसरी तरफ बाहर की दुनिया भी शांत नहीं बैठी थी। कई बाहरी ताकतें थीं जो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थीं और इसे अपने हिसाब से मोड़ना चाहती थीं। इन्हीं में से एक थे डायरेक्टर हेल, जिनकी रणनीति बड़ी ठंडी और सोची समझी थी। उन्हें समझ आ गया था कि लोगों को प्रोटोटाइप से डराने वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने अपना पैंतरा बदला। फैसला किया कि अगर डर काम नहीं करेगा तो विरासत का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका मतलब था पूरी कहानी का हीरो ओरिजिनल्स को बना देना। और इसी बीच एक और लीक ने समिट की सारी गोपनीयता को खत्म कर दिया। इस बार कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि एक वीडियो लीक हुआ था। ये ओरिजिनल अर्जुन के क्रायो स्लीप से जागने का फुटेज था। इस वीडियो ने दुनिया भर में जैसे एक तूफान ला दिया और लोगों की राय बुरी तरह से बंट गई। अब जनता 3 हिस्सों में बंट चुकी थी। कुछ लोग ओरिजिनल्स को बचाना चाहते थे, कुछ इमर्जेंट यानी प्रोटोटाइप्स के साथ थे, लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी था जो चाहता था कि दोनों ही रहें।
और यही वो तीसरा ऑप्शन था जिससे सरकारें सबसे ज्यादा डर रही थीं, क्योंकि ये उनके कंट्रोल की दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था। जब डायरेक्टर हेल ने समिट को संबोधित किया तो उनका तर्क बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने प्रोटोटाइप से कहा, आप अगला अध्याय हैं, लेकिन समाज को दूसरा अध्याय पढ़ने से पहले पहला अध्याय खत्म करना होगा। मतलब ऐसा कहकर उन्होंने प्रोटोटाइप के अस्तित्व को ओरिजिनल पर निर्भर और एक तरह से अस्थायी बता दिया। लेकिन प्रोटोटाइप्स चुप रहने वालों में से नहीं थे। प्रोटोटाइप 3 का जवाब छोटा था पर बहुत तीखा, हम फुटनोट नहीं हैं। इस एक वाक्य में बराबरी के लिए उनकी पूरी लड़ाई का सार छिपा था। वो किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं थे, वो खुद एक पूरी कहानी थे। तो अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां ओरिजिनल का अंतिम भाषण पूरी बहस को खत्म करके एक नया नजरिया सामने रखता है। ओरिजिनल के तर्क के जो मुख्य बिंदु थे वो कुछ ऐसे थे। उन्होंने कहा, मैं टेम्पलेट हूं लेकिन कहानी का अंत नहीं। अपने ही दूसरे रूप की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो कोई नकल नहीं बल्कि एक संभावना है। और सबसे अहम बात, उन्होंने कहा कि पहचान सिर्फ इस बात पर खत्म नहीं होती कि असली कौन है, बल्कि ये चुनाव करने की काबिलियत में विकसित होती है। और आखिर में उन्होंने वो वाक्य कहा जिसने सब कुछ बदल दिया, स्वयं बहुलता है। यानी एक इंसान एक ही समय में कई रूपों में मौजूद हो सकता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, यह पहचान की एक पूरी तरह से नई परिभाषा थी। एक ऐसा विचार जो हमें भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी अपनी पहचान भी उतनी ही सीधी सादी है जितना हम समझते हैं, या हम सबके अंदर भी कई संभावनाएं छुपी हुई हैं।